भारतीय खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल की जांच कर रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है पाकिस्तान। अब भारत के लिए धुक धुक वाला माहौल हो गया है। भारत ने रूस के साथ मिलकर खतरनाक मिसाइल बनाई जिसका नाम रखा ब्रह्मोस, और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करने में बिजी हो गया है पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसकी जानकारी निकाल ही लेगा। इसके लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। इसमें दोस्तों भारत के हिंदुत्व के गद्दार का भी नाम सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले साल गलती से इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस मिसाइल गलती से, बताइए, मैंने तभी कहा था कि ये गलती कोई वो है क्या, मतलब छोटी मोटी गलती। अरे किसी देश की तरफ आपने मिसाइल मार दी, वो मिसाइल जाकर पाकिस्तान में गिरी, पाकिस्तान के इलाके में। अब गोदी मीडिया को पापा ने आदेश दिया कि भाइयों बहनों इससे हमारी नाक कट गई, तो पापा को बचाना है। तो इसके बाद गोदी मीडिया ने इसका बचाव ये किया कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाई, जान भी नहीं पाई। एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया। अरे लपर झंटस लवड़े ने भुजमो, जब इजराइल जैसा देश हमास की मिसाइलों को छोड़ देता है, गिरने देता है अपने इलाके में, और उसकी वजह यह बताता है कि ये जो मिसाइल इन्होंने दागी थी हमास वालों ने, इसके अंदर विस्फोटक नहीं था, यानी ये मिसाइल फटती नहीं। इस वजह से हमने इसको रोका नहीं, क्योंकि वो बहुत सस्ती मिसाइल है। हम इसको रोकने के लिए जो अपना आयरन डोम से रॉकेट दागेंगे वो उससे महंगा है। पाकिस्तान अपनी चालाकी चल गया। पाकिस्तान ने ये देखा कि भाई ये खाली इसमें विस्फोटक नहीं है, तो उसने रोका नहीं, और खुले मैदान की तरफ जहां रिहायशी नहीं है वहां जाकर मिसाइल गिर रही है, तो उसे क्यों रोकेगा कोई देश? सीधी सीधी बात है। अब मोदी सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले गोदी मीडिया ने यह दिखाया कि अरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, भारत ने हो सकता है ये चेक किया हो कि हमारी मिसाइल। अब दोस्तों हुआ ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से दागी थी, भारतीय सेना की तरफ से गलती से चली गई थी। भाई अब गलती, यार बताइए, ऐसी कोई गलती होती है? खैर मेरे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बीच में ये DRDO का प्रदीप कुलकर है, जो वैज्ञानिक है, हिंदुत्व साइंटिस्ट है, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है, RSS का नेता है, RSS की शाखा में स्पीच देने जाता है, राष्ट्रवादी बातें करता है। दोस्तों ये गिरफ्तार है, NIA ने गिरफ्तार किया है, जांच एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब इसके चेक किया गया, मोबाइल और लैपटॉप डिवाइस को चेक किया गया, तो पता चला कि ये देश का सबसे बड़ा हिंदुत्व गद्दार है। जी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक तिलक लगाकर कच्छा पहनकर RSS की शाखा में भी ये आतंकवादी देखा गया, देश का गद्दार। ये वैज्ञानिक है, और ऐसा पढ़ा लिखा वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ भारतीय मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम तक के प्रोजेक्ट में काम किया है। ये पाकिस्तान की एक महिला को, मतलब जिस्म की चाहत और ललक के बदले में, मतलब वो इसको चुम्मा देगी, ये इसको मिसाइल की जो है जानकारी देगा। वो चुम्मे से अलावा कुछ और देगी, तो ये जो है भारत की तमाम मिसाइलों की जानकारी दे देगा। ऐसा खेल इस आतंकवादी का चल रहा था, जो हिंदू समाज का इंसान है। ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से सख्त जुमले का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज खुल्लम खुल्ला जो बहुसंख्यक समाज है, मुसलमानों को काटने पीटने की बात करते हुए मुसलमानों को गद्दार घोषित कर रहा है। तो मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूँ कि देखो, गद्दार मुसलमान नहीं है, तुम्हारी जात गद्दार है, तुम्हारा बाप गद्दार है, तुम गद्दार हो, तुम्हारी आने वाली नस्ल गद्दार है। दोस्तों पाकिस्तान को एक तो इसने जानकारी दी, ठीक है, किस ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी इसने दी। दूसरी तरफ आपको बता दूं, ये रिपोर्ट देखिए, जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल गलती से दागा था भारत ने पाकिस्तान में, उसके तमाम
जो परखच्चे थे उसको इकट्ठा कर चुका है पाकिस्तान और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। और अगर ऐसा कर लेता है तो ब्रह्मोस का तोड़ वो निकाल लेगा और भारत की कमर पर ये काफ़ी बड़ा अटैक होगा। वहीं चाइना बुरी तरह से, बल्कि चाइना की मीडिया मोदी सरकार पर बुरी तरह से भड़की है। चाइना की कंपनी BYD को भारत आने से मोदी सरकार ने इनकार कर दिया। अब और दूसरे मीडिया भड़के हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। कहा है कि मोदी सरकार को इसके नुकसान भुगतने होंगे और बड़ा कदम चीन भारत के खिलाफ उठाएगा। उधर भारत का INS चेन्नई युद्धपोत सऊदी अरब के जद्दा पोर्ट पर रूटीन के हिसाब से पहुंचा है और सऊदी अरब की सेना के साथ उसकी वो कह रहे हैं कि वो हो सकती है युद्ध अभ्यास हो सकता है, कुछ न कुछ वो टेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल कहना यही है यहाँ पर, इधर भारत के मुसलमानों को मिटाने और काटने की बात मोदी जी के चाहने वाले कर रहे हैं, वहीं मोदी जी वहाँ विदेश के मुसलमानों से भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भाई दोगलापन की कोई मिसाल होती है? हमारे पास है। दोस्तों, भारत के जो खतरनाक दुश्मन हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान। क्योंकि मैंने आपको बताया था कान नाम का 5th जनरेशन का फाइटर जेट तुर्की बना रहा है, तो अज़रबैजान ने भी हाथ थाम लिया कि हम भी बनाएंगे आपके साथ। पाकिस्तान भी शामिल हो गया कि भाई हम भी आपके साथ। और CPEC प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने कह दिया कि चीन के CPEC प्रोजेक्ट में हम तुर्की को भी लेके आएंगे। मतलब हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करके एक दूसरे को मजबूत करने में लगे ये सब के सब। अब तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रीस। भारत ने ऐलान किया है कि ग्रीस के साथ वो हवाई ड्रिल करने वाला है तरंग नाम से। जी हाँ, तरंग ड्रिल होगी, भारत में होगी। ग्रीस के साथ भारत कभी ये सब ड्रिल नहीं करता है, लेकिन काफ़ी समय के बाद, बल्कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ग्रीस का F-16 एडवांस फाइटर जेट पहली बार भारत आएगा और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर जबरदस्त ड्रिल करेगा। कहा जा रहा है कि इस पर ग्रीस पर और भारत पर तुर्की भड़क सकता है। मेरे दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में होने वाली है और कहा जा रहा था कि रशिया और भारत इसमें नहीं जाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग को निपटाया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बड़ा खेल हो गया है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने मोदी जी को कॉल किया, मोदी जी ने हाँ कर दिया कि भैया हाँ आपने किया है तो हम जरूर आएंगे। अब दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची ने भी ये कहा है कि ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में जो और अलग अलग देश शामिल होना चाहते हैं तो इसके खिलाफ भारत है, जबकि हम तो चाहते हैं कि ये ग्रुप और बड़ा हो। एक और अगली जो सूत्र से रिपोर्ट आ रही है, बता दूं कि ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान भी शामिल होना चाहते हैं। तो इस मीटिंग में, जो ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में होने वाली है, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी पहुंच सकता है। जब चीन से हमारा तनाव बढ़ रहा था, भारत का तनाव बढ़ रहा था, तो भारत ने इजराइल से स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मांग ली थी। इसकी खासियत यह है कि इसको हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है, पहाड़ों में दागा जा सकता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी दागा जा सकता है, हर मौसम में दागा जा सकता है। भारत ने यह मांग रखी थी कि इजराइल हमको जल्द से जल्द ये मिसाइल दे दे, जिसे इजराइल ने तुरंत प्रभाव से पूरा कर दिया है और भारत के पास ये मिसाइलें आ चुकी हैं चीन के खिलाफ, जिनको तैनात किया जाएगा। उधर दोस्तों, UN के अंदर पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। दोस्तों, इस पर भारत ने वहीं उल्टा जवाब पाकिस्तान को दे दिया। हकीकत यही है जो भारत ने UN में बोला। UN में भारत बोला कि पहले अपने आंतरिक मामलों को देखो, जो आपके देश में आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं पहले उसको संभालो, फिर दूसरी बात करना। बात बिल्कुल हकीकत है। इस वक्त खुद पाकिस्तान की सरकार अपने आप अपने मुंह से कई बार कह चुकी है। अभी हालिया आपने सुना और देखा कि पाकिस्तान में आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और ये हमले अब रोज़ रोज़ हो ही रहे हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आतंकवादियों से खुद पाकिस्तान की सरकार इतना परेशान है कि ठीकरा जो है तालिबान पर फोड़ रही है। ऐसे में
अपने देश का हाल सुधारने के बजाय कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में जब बोलेगा पाकिस्तान, तो ये सब सुनने को मिलेगा ही पाकिस्तान को। कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के मीठे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तालिबान को कि आपके यहाँ से हमारे लिए सिक्योरिटी को खतरा बढ़ रहा है और हमारे पास अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हम एक्शन ले सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं, आतंकी संगठनों पर हमला कर सकते हैं। तालिबान ने इस पर प्रतिक्रिया दी और तालिबान ने साफ साफ पाकिस्तान के बयान को झुटला दिया है और ठुकरा दिया और कह दिया है कि हमारा कोई भी ज़मीन का हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, न पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हमसे कोई ख़तरा है। अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर लेज़र हथियार, न रॉकेट निकलता है उससे, न मिसाइल निकलता है, एक लेज़र निकलती है, एक लाइट निकलती है, वो भी दिखती बहुत कम है और वो इतनी ख़तरनाक होती है कि किसी भी फाइटर जेट, किसी भी युद्धपोत, किसी भी चीज़ को फाड़ सकती है, कुछ ही सेकंड में जलाकर राख कर सकती है। अमेरिका के पास ये वो हथियार है जिसका नाम है लेज़र वेपन हेल्यूज। ये इतनी ख़तरनाक है कि इसकी ताकत, जो इसकी पावर है बिजली की, जो आग की इसकी गर्माहट जो निकलती है, 300 किलोवाट है। 300 किलोवाट इसकी ताकत है। अब अमेरिका की जिस कंपनी ने इसको बनाया था, उस कंपनी ने दूसरी अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन से डील कर ली है। अब दोनों ही मिलकर इस लेज़र हथियार की जो ताकत है 300 किलो मेगावाट से बढ़ाकर 500 किलो मेगावाट कर देंगे, यानी 50% से ज़्यादा कहा जा रहा है कि इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और ये ईरान के खिलाफ इस हथियार को अपग्रेड किया जा रहा है। चाइना के खिलाफ अमेरिका लगातार हथियार ताइवान को दे रहा है तो चीन ही नाराज हो रहा था, लेकिन अब पहली बार नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आप ताइवान को अंधाधुन हथियार देकर इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं। उधर अमेरिका की न्यूक्लियर परमाणु सबमरीन ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है चीन के खिलाफ। अपडेट अब देना चाहूंगा नाइजर का। नाइजर में मिलिट्री कूप हो चुका है, हफ्ता भर इसको हो चुका है। अब आपको बता दूं कि फ्रांस के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि चालाकी से फ्रांस की मिलिट्री वहां अभी मौजूद है, निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से नाइजर की आम जनता फ्रांस की मिलिट्री को भगाने के लिए प्रदर्शन कर रही है और रूस के समर्थन में नाइजर के लोग नजर आ रहे हैं। हालात नाइजर के इतने ख़राब हैं कि नाइजर की जो नई मिलिट्री की जो सरकार बनी है, उसने फ्रांस, अमेरिका, टोगो, नाइजीरिया, इन तमाम देशों से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते, राजनीतिक संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। नाइजर के खिलाफ वेस्ट अफ्रीका के जो दूसरे देश हैं, उन सभी के जो मिलिट्री कमांडोज हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है कि ज़रूरत पड़ने पर नाइजर पर अटैक किया जाएगा और मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं अमेरिका के हॉस्पिटल्स पर साइबर अटैक हुआ और साइबर अटैक की वजह से अमेरिका के जो हेल्थ इंडस्ट्री है, उसमें कई सारे उनके कामकाज पर असर पड़ा और लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।